शांति। जीवन परिस्थितियों और घटनाओं का एक महान सागर है, जिसमें प्रतिपल नई नई बातें, नई नई चुनौतियां, जो कभी अनुभव न की, न कभी देखी, ऐसी चीजें, ऐसे दृश्य सामने आते रहते हैं। दो घटनाओं से आज के इस सत्र की चर्चा करेंगे। एक बहुत अमीर व्यक्ति, छुट्टियों के दिन थे, उसने एक नाव ली और समुद्र की यात्रा पर अकेला निकल गया। अचानक तूफान आया। नाव उलट गई। समुद्र के बीचों बीच था। उसके पास लाइफ जैकेट था। उसकी मदद से तैरते हुए वो एक टापू के पास पहुंच गया। भक्त था, भगवान को मानने वाला था, इसलिए भगवान का धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आज तुमने मुझे बचा लिया। वो सुनसान और वीरान टापू था। सब जगह उसने ढूंढा, पर उस टापू पर दूर दूर तक ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु, केवल वृक्ष थे, फल थे। वो वहीं रहने लगा, ढूंढने लगा, कोई मिल जाए, इंतजार करने लगा समुद्र से कोई आ जाए उसे बचाने, पर कोई नहीं आया। अकेला ही वो उस टापू पर भटकता, घूमता, फल पत्तियां खाता रहने लगा। उसके सब्र का बांध टूटने लगा। दिन हफ्ते बन गए, हफ्ते महीने। भगवान पर विश्वास था, आस थी कोई आएगा, मदद कहीं से, पर मदद कभी आई नहीं। आस्था टूटने लगी। नकारात्मक विचार मन में आने लगे। अकेला कितने दिनों से, महीनों से। फिर उसने सोचा, कब तक इस तरह बाहर ही रहूंगा, क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। और उसने एक झोपड़ी बनाई उस टापू पर। बहुत मेहनत की और एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई। और सोचने लगा, कम से कम अब तो बाहर नहीं सोऊंगा, कम से कम झोपड़ी में सोऊंगा। शाम हुई, रात हुई और अचानक मौसम बदला। वो झोपड़ी के अंदर सोने जा ही रहा था कि एक बिजली ऊपर से गिरी झोपड़ी पर और झोपड़ी को आग लग गई। और वो बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, हे निष्ठुर परमात्मा, तुम दयालु नहीं राक्षस हो। निर्दयता के सागर हो, कब मुझ पर दया करोगे।
विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है और उस बीच एक झोपड़ी बनाई, वो भी तुमसे देखी नहीं गई, और जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तभी तो व्यक्ति भाग कर आए और उन्होंने कहा, हमने देखा कि इस सुनसान और वीरान टापू पर आग लगी है, जरूर कोई व्यक्ति होगा। अच्छा किया आपने अपनी झोपड़ी को आग लगा दी, नहीं तो हम यहां से आगे गुजर जाते। तब उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर से गिरा, आसमान की तरफ देखा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तेरी लीला को नहीं जान पाया। जीवन में परिस्थितियां आएगी, समस्याएं आएगी, चुनौतियां आएगी, मुश्किलें आएगी, परंतु हर मुश्किल, हर चुनौती अपने साथ एक उत्तर लेकर आती है, एक अनुभव लेकर आती है। हर विघ्न से गुजरने के बाद हम वो नहीं रहते जो विघ्नों से पहले थे, हम आगे बढ़ जाते हैं। आज की मुरली में 6 बातें बताई है। अगर कोई परिस्थिति आ गई तो क्या करो, उसमें से एक पॉइंट है ड्रामा, वरदान से। 3 स्मृतियां। 3 स्मृतियों का क्या? तिलक, एक स्वयं को, एक बाप को, और एक इस ड्रामा को। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा विविधता पूर्ण है, ड्रामा सत्य है, ड्रामा भगवान को पसंद है, तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। यहां जो हो रहा है उसका संबंध कई जन्मों से है, और कभी कभी अकारण विघ्न आते हैं। ऐसी आत्माओं के जीवन में जो निष्पाप है, जिन्होंने कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया, उनके सामने भी अकारण विघ्न आते हैं। तो ये ड्रामा रहस्यमयी है। ड्रामा के कुछ राज, अंत तक राजी रहना, ये ड्रामा की शोभा है। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, न मिलना ये परमात्मा वरदान है। रहस्य बना रहना चाहिए। A mystery enwrapped in enigma। रहस्य है, परतें हैं। जितनी परतें खोलो उतने नए नए रहस्य खुलेंगे। इसलिए जीवन में परिस्थितियां आएगी, विघ्न आएंगे, समस्या आएंगे। बाप कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, समय कल्याणकारी है, मेरा कल्याण हो नहीं सकता। जो कुछ हुआ या हो रहा है उसमें ही कल्याण छिपा है। दूसरों के विरोध में भी कल्याण है, ग्लानि में भी कल्याण है, अपमान में भी कल्याण है, दुख देने की प्रक्रिया में भी कल्याण छिपा है। तो 6 बातों में से 6वीं बात कौन सी है? ड्रामा। ये पहली घटना महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया है। महात्मा बुद्ध बैठे
हजारों की सभा है, भिक्षुओं की, प्रवचन दे रहे हैं। अचानक एक व्यक्ति आता है और उनके मुंह पर थूकता है। कहता कुछ नहीं है, क्रोध में है। जब इमोशंस के एक्सट्रीम में व्यक्ति रहता है तो शब्द गौन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। अत्यंत प्रेम में है तब भी नहीं बोलता। तो आज की मुरली में 6 बातें हैं। सबसे पहला, कोई इंसल्ट करे, कोई गाली दे, कोई दुख दे, कोई डिसरिस्पेक्ट करे, सबसे पहला काम फॉलो किसको करना है? बाप दादा। सुख देना, सुख लेना, तो फॉलो फादर। तो आज की मुरली से होमवर्क नंबर 1, फॉलो फादर चैलेंज। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, केवल 7 दिन। 7 दिन के बाद नई मुरली आएगी। फॉलो फादर कितने दिन? 7 दिन। ये चैलेंज है। छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी जीत अर्जित करनी है। छोटे छोटे अशरीरीपन के क्षण इकट्ठा करने हैं। कर्मातीत संपूर्ण ये अचीवमेंट नहीं है। कर्मातीत स्थिति यात्रा का नाम है। कोई एक गंतव्य नहीं है कि अब बन गए, अब हो गया, संपूर्णता प्राप्त हो गई। इट्स अ जर्नी। इंस्टॉलमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े किश्तों किश्तों में जमा करनी है। अतीन्द्रिय सुख के छोटे छोटे क्षण जमा करने हैं। दुआओं के छोटे छोटे टुकड़े जमा करने हैं। तो पहला काम फॉलो फादर चैलेंज। परिस्थिति आएगी, उसी परिस्थिति में उसने क्या किया होता, ब्रह्मा ने क्या किया होता, सृष्टि के आदि पिता ने क्या किया होता। ये सबसे पहली बात। दूसरा, फीलिंग्स। बाबा ने पूछा है, फीलिंग तो नहीं आ जाती है? कुमारियों से पूछा, फीलिंग तो नहीं आ जाती है? फीलिंग्स, इमोशंस ये तब आते हैं जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमें इंसल्ट व्यक्ति तभी कर सकता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। बुद्ध के जीवन की कहानी जो बचपन से हम सब लोग सुनते आ रहे हैं, वो जा रहे, कोई आए और गालियां देने लगे। क्या कहा कि मैं अभी जल्दी में हूं, मुझे अगले गांव में पहुंचना है, ये अभी तुम अपने पास ही रखो, बाद में आते समय लूंगा। हाँ, तुमने आने में, गालियां देने में लेट कर दिया। 10 साल पहले अगर दी होती तो शायद मैं ले चुका होता, पर अब नहीं। अब मैं आगे बढ़ चुका हूं यात्रा में। तो दूसरा, कि जो फीलिंग्स है, दुख होना, ये तब होगा जब हम हमारे जीवन का बटन कोई और प्रेस कर रहा है, कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया है, वो डिक्टेट करते हैं, हम मशीन है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। उधर से दबाते हैं तो खुश, उधर से दबाते हैं दुख तो हम दुखी, उधर से आके महिमा, इतनी महिमा करते, तुम योगी हो, तपस्वी हो, तुमको देख के एकदम ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और क्या का किसका होता है। कितने दिन रुकने वाले हो मधुबन? ये सबके सामने जरूर बताना, बड़ी सभा में, बीच में बताना, शुरुआत में नहीं, तब तक लोग आते नहीं है, और लास्ट में भी नहीं, तब तक चले जाते, बीच में। फिर दूसरा, ढोंगी, पाखंडी, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, एकदम उदास।
बटन उधर है उसकी जेब में, वो डिसाइड करते हैं हमारा मूड कैसा रहेगा। पूरी रात भर बैठकर रंगोली निकाली, सुबह सुबह आके कहते वाह ऐसी आज तक नहीं देखी, प्लानिंग कर लिया अगली बार से तो और अच्छी निकालेंगे। इस बार तो लेट चालू किया था रात को 12 बजे, अगली बार 8 बजे चालू कर देंगे 12 घंटा। फिर दूसरा आता है कौन है ये, किस सेंटर से, सीखा नहीं क्या, पूरी खुशी खत्म। ये झंझट में ही नहीं पड़ना है, ये वाली सेवा वो जो चल रही है वही ठीक है, ये फालतू चीजें तुरंत डिसीजन। हम क्या है ये कौन डिसाइड कर रहा है, दूसरों के विचार, दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के कमेंट्स। वेयर एम आई, मैं कहां हूं। अच्छे कर्म किए उसके लिए मुझे दूसरों का सिग्नेचर चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि तुमने अच्छी सेवा की है। तब तक बेचैनी है कि नहीं की मुझे पता नहीं है। फीलिंग्स आइडेंटिफिकेशन से आती है। अपने आप का जो ईगो है, वो ईगो हर्ट होता है, वो ईगो फूलता है। ये दो चीजें डिफाइन करती है उसको। तो दूसरी बात फीलिंग्स। तीसरा क्या कहा मुरली में, 6 बातें। गार्बेज क्या है ये, किचड़ा। लेते क्यों, अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, गालियां दे रहा है, दुख दे रहा है, जो भी कर रहा है, ये सब किस तरह की भावना है, नेगेटिव है। अगर इसको हमने ले लिया, स्वीकार कर लिया, तो वो ज्ञान इतना गहरा नहीं जाएगा जितना ये गहरे जाएंगे, ये भाव। क्योंकि ईगो को जो, मैं को जो चोट करता है वो सीधा भीतर पहुंचता है, बाकी ऊपर ऊपर रहता है। जहां शॉक लगता है वो गहराई में जाता है। आदत बनने को कितना समय लगता है, 21 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, 90 दिन लगते हैं, 1 साल लगता है। सब आंसर झूठे। यहां पे ये लाइव है, इसको हाथ लगाया और करंट लग गया, अगली बार न लगाने की आदत को कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। आदत बन गई अभी कि इसको हाथ नहीं लगाना है, कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। क्योंकि ये जो झटका लगा था, अमृत वेला उठ रहे, कभी उठ रहे, कभी नहीं उठ रहे, कभी कर रहे, कभी नहीं कर रहे, नींद में आधे, अभी तक आदत नहीं, और झटका कहां लगा। डेंजर। वो झटका जब लगेगा ना, तभी आदत उस इंटेंसिटी वाली बनेगी, नहीं तो ढीला ढाला ढीला ढाला। कुमारों से बाबा ने मुलाकात की, कुमारियों से मुलाकात की, एक व्रता, प्रतिज्ञा, आदत। तो क्या चाहिए, शॉक। कोई इंसल्ट कर दे, उसके प्रति मन में भय बैठ जाता है। कितना टाइम लगा भय बैठने को, 1 सेकेंड। पर जो तारीफ कर रहे हैं उसके प्रति इतना नहीं होता है, क्योंकि वहां शॉक नहीं है। तारीफ की और चले गए, कोई ज्यादा मन में नहीं रहता है। पर इंसल्ट डीप, क्योंकि उसमें शॉक है। तो सबसे पहली बात बताई, बाप दादा को फॉलो करो। दूसरा, फीलिंग से ऊपर। ऐसा नहीं कि फीलिंग को नष्ट कर देना है, फीलिंग को खत्म करना है, फीलिंग को दबा देना है, अपने फीलिंग्स को प्रशिक्षित करना है। एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस।
अपने फीलिंग्स को स्वीकार करना है बिना जजमेंट के। दुख हुआ, सबको ही दुख होता है, ऐसा नहीं है कोई संसार में जिसको दुख नहीं होता है। कोई अपमान करे और दुख ना हो, सभी मनुष्य है। फीलिंग्स है, फीलिंग्स के पुतले हैं, उसको स्वीकार करो और उसके आगे बढ़ो। मार्ग दो है, फीलिंग्स, दुख, दिल शिकस्त, दुख में डूब जाना। दूसरा, उससे सीखना और आगे बढ़ जाना। तीसरा बताया, किचड़ा स्वीकार नहीं करना है। चौथी बात मुरली से क्या है? सहनशीलता की देवी हूं, सहनशीलता का देव हूं। ये भी एक अभ्यास है। अगर संकल्प कर लिया कि मुझे सहन करना है तो यात्रा सहज। जब ये करते कि मैं सहन नहीं करूंगा, तुरंत खत्म। भारत में जो शादियां होती है और विदेश में जो शादियां होती है, उसमें यही अंतर है। उधर पत्नी कहती है व्हाई शुड आई टॉलरेट, और खत्म। भारतीय नारी कहती है कि अभी यही सत्य है, यही पति परमेश्वर है, और पूरा जीवन निकल जाता है। जो भी है, जैसा भी है। मॉडर्न में उल्टा हो गया होगा, पर हम परंपरा में जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक संकल्प है कि मुझे ये सब सहन करना है, सिक सिक झुक झुक मर मर, क्योंकि उसने खुद ही आदेश दिया है, सहन करो सहनशाह बनोगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें मुरलियों में कही है। और सहनशीलता से हमारे अंदर सुषुप्त शक्ति जागृत होती है। हमारे भीतर जो हम हर चीज से डरते हैं, भय भय भय, हर चीज से भय लगता है। हॉस्पिटल जाने से भय, डॉक्टर को दिखाने से भय, हर चीज से भय, रोड क्रॉस करने से भय, लोकल से भय, बड़े शहरों में जाने से भय, अंधेरे से भय, ऊंचाइयों से भय, जानवरों से भय, रात में सो नहीं सकते अकेले, भय, फोबियाज, बहुत बड़ी लिस्ट है फोबिया की। डर लगता है, कारण नहीं है कुछ, पर लगता है सब छोड़ ना दे, मेरे खिलाफ ना हो जाए, मुझे अकेला ना कर दे, भय भय भय। अध्यात्म की यात्रा निर्भय होने की यात्रा है, स्वतंत्रता की यात्रा है, अकेले हो जाने की यात्रा है। सहनशीलता की देवी हूं। इंग्लिश में अलग अलग शब्द है। एक शब्द है सहन करना, टॉलरेंस, उसके ऊपर होता है एंड्योरेंस, उसके ऊपर होता है फोरबेरेंस, स्पार्टन सिंप्लिसिटी, तितिक्षा, बहुत कठिन से कठिन परिस्थितियों को सहना बिना रोए, बिना दुख दर्शाए, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। छोटी मोटी चीजें दुख नहीं देती है। जो जितना नाजुक, उसके लिए अध्यात्म उतना कठिन। यहां तो बहुत सारे वार सहने हैं, कदम कदम पर कांटे ही कांटे हैं, और कांटे लेकर कौन खड़े हैं? ब्राह्मण। सबसे हिसाब है, कहीं ना कहीं से चुभेगा जरूर। कितने हो गए? 4। पांचवा में हो विशेष, मध्यकाल में हो विधि पूर्वक पूजा, झलक फलक सब विशेष, चित्र विशेष, संगम पर प्यूरिटी की पर्सनैलिटी हो, प्यूरिटी की रॉयल्टी, सब विशेष।
इसको याद करो। धर्मनेता, राजनेता, अभिनेता, या अभिनेता को भी देखो कितने अचरडोल रहते हैं, कितना कुछ कुछ लिख के आते हैं उनका खिलाफ, बुरी तरह से कमेंट्स करते हैं। तारीफ होती है तो बहुत ज्यादा, परंतु गिराते भी है बहुत उतने ही बुरी तरह से। और दुखी होते हैं क्या? एक फ्लॉप हो गया, अभी नई की तैयारी चालू कर देते हैं। नेता भी, प्राइम मिनिस्टर दुखी होता है कि मेरे खिलाफ ऐसा क्यों लिखा ये लोगों ने, जाओ मैं अभी बात नहीं करूंगा, एक दिन मेरा मौन है, कमरे में बंद। फीलिंग देवी, छुई मुई, टच मी नॉट, उदास। मुझे ये कहा, झाड़ू लगाने को कहा, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं? जब पता चलेगा ना तो पश्चाताप करोगे। पर मैं तुमको माफ भी करूंगा। अपने ही मन में सारा खेल रचाते हैं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। प्यूरिटी। और लास्ट पॉइंट ड्रामा। कितनी बातें हो गई? 6। पहला बताया फॉलो फादर, दूसरा बताया फीलिंग्स, तीसरा बताया किचड़ा लेना ही नहीं है, जिसको जो करना है कहो। एक फिलोसोफर है जेन पॉल सार्त्र, वो कहता है द अदर इज हेल। वो किसी और अर्थों में कह रहा है, बट एक वाक्य है द अदर इज हेल। अगला सहनशील, टॉलरेंस, एंड्योरेंस, फोरबेरेंस, तितिक्षा। अपनी शक्तियों को जगाना है। मैं सहन कर सकता हूं, क्या क्या सहन कर सकता हूं, परिस्थितियां, वेदर, मौसम, बहुत बारिश, बहुत धूप, गर्मी, रहने की सुविधाएं नहीं है, असुविधाओं को सहन करना। जैसा चाहा था, मनपसंद वो नहीं मिला, उसको सहन करना। व्यक्तियों को, एक पति है, पत्नी है, सो रहे, पति खर्राटे लेता है जोर जोर से, जोर जोर से। पत्नी से कहता है कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होता? मुझे पता है मेरे खर्राटे पूरे कमरे में गूंजते हैं, तभी तुमने आज तक कभी कुछ नहीं कहा। वो कहती है कि आज जब हम पार्टी में गए थे तो तुम्हारा दोस्त अपनी पत्नी की कितनी बुराई कर रहा था सबके सामने, तुमने कभी नहीं किया, इसलिए चलेगा। ओके। मुरली की शुरुआत। कौन किसको देख रहा है? प्यार के सागर स्नेही बच्चों को, स्नेह के सागर स्नेही बच्चों को देख रहा है। स्नेह का सागर है, बच्चे स्नेही है। डोर कैसी है? सूक्ष्म है। डोर कैसी है? रूहानी है। डोर कैसी है? अविनाशी है। इस डोर से तुमने खींच के बाप को लाया है। और बाबा किसको देख रहे हैं? जो है सामने उनको। और डबल विदेशियों के बीच में एक लाइन कही है, जो यहां है नहीं बाप उसको याद कर रहे हैं। जो दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं उनको बाप देख रहे हैं। देख कर क्या? हर्षित हो रहे हैं। और ये जो 4 बातें बताई, इसका क्या करो? आईने में देखो। तो आज की मुरली से होमवर्क नंबर 2, मिरर में देखना है 1 हफ्ता, अपने थॉट्स और इमोशंस के मिरर में, अपने विचार और भावनाओं के मिरर में देखना है प्यूरिटी कैसी है। बाबा ने कहा दर्पण में देखो, ये काम करो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, प्यूरिटी की दृष्टि, प्यूरिटी की वृत्ति और प्यूरिटी की कृति। प्यूरिटी की वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना। होमवर्क नंबर 3 आज की मुरली से।
गुड विशेष एक्सरसाइज, ऐसे 3 व्यक्तियों को अमृत वेले याद करना है। उसमें से एक ऐसा होना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा हिसाब है। 3 व्यक्ति, उसमें से एक ऐसा होगा जो स्पेशल, जिससे सबसे ज्यादा हिसाब है। उनके प्रति क्या करना है? शुभ भावनाओं की किरणें, क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ऐसा तो एक होगा ही, 3 तो नहीं, एक तो कंपलसरी है जो पीछे ही पड़ा है, पता नहीं किस जन्म के और कौन से हिसाब है। हमारा पूरा ज्ञान योग कि दिन रात वो पेपर, जीवंत प्रतिमूर्ति है पेपर की, उसके सामने जाते ही हर बार रिजल्ट फेल आता है, पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलते। ऐसा एक तो होगा ही, वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे 3 व्यक्तियों के लिए शुभ भावना और शुभकामनाएं। कब? अमृत वेला। तो ये है प्यूरिटी की वृत्ति, प्यूरिटी की दृष्टि, अर्थात भाई भाई की, आत्मिक या फरिश्ते की, इसका भी अभ्यास। और फिर प्यूरिटी की कृति, उसमें हमने वो 6 बातें बताई। फॉलो फादर करो, फीलिंग से ऊपर रहो, किचड़ा देना नहीं, जिसको जो देना है देते रहे। हम अंदर नहीं समाएंगे। भगवान कह रहा है तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, और ये कह रहे कि तुम मूर्ख हो, किसका सुनोगे? अगला सहन करना, अगला प्यूरिटी, और अगला ड्रामा। तो ये थी दृष्टि, वृत्ति और कृति। कुमारों से मुलाकात, क्या कहा? प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलना। जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक प्यूरिटी में चलना है। कुमारियों से मुलाकात, क्या कहा? एक व्रता, और जो कुमारियां अभी है वो टीचर्स बन जाएगी, आगे कहा सेंटर संभालेगी। मुरली कब की है? 2002 की। जो उस समय कुमारियां थी और अब सेंटर संभाल रही है, उनको बहुत खुशी हुई होगी ये मुरली पढ़कर। जो उस समय डायमंड हॉल में बाबा के सामने बैठी है। तो कुमारों से मिल रहे हैं, कुमारियों से मिल रहे हैं, गृहस्थियों से मिल रहे हैं, युगलों से मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं भी युगल मूर्त हूं। कुमारियों को कहते हैं, कुमारियों का मैं कौन हूं? गोपियों का गोपी वल्लभ हूं। कुमारों से कहते हैं जैसे तुम कुमार है मैं भी कुमार हूं। शिव बाबा कुमार है कि नहीं? कोई है क्या ऊपर उसके साथ? कुमार बीके शिव बाबा। कुमार है ना, मास्टर कुमार, सुप्रीम कुमार, कुमारी है वो। और युगलों से कह रहे हैं मैं युगल मूर्त बाप दादा, युगलों से मिल रहे हैं। क्या कहा उनको? एग्जाम्पल बनो, सैंपल बनो विश्व के, शोपीस, शोकेस में। और तुम्हारे चरणों में कौन झुकेगा? भक्त झुकेंगे, महामंडलेश्वर झुकेंगे, ज्ञानी झुकेंगे, साधु झुकेंगे, सन्यासी झुकेंगे। 4 ऑप्शन दिए। महामंडलेश्वर, जो असंभव समझते हैं, साथ नहीं रह सकते, वो करके दिखाओ। इतना बड़ा चैलेंज पापा ने कहा, ये चैलेंज है, ये चैलेंज करके दिखाओ। युगल मूर्त, देह और देह भान से ऊपर। ये तभी होगा जब दोनों ही ईश्वरीय सेवा में हैं, दोनों ही ईश्वरीय प्रेम में मगन हैं। विचारधाराएं एक तरफ चल रही है, और ऐसे जो होंगे वो बहुत भाग्यशाली है। तो फिर उसके बाद में किससे मुलाकात की? विदेशियों से मुलाकात, टीचर से। हाँ, टीचर्स को क्या कहा? अपने फीचर से फ्यूचर, और अपने फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। और क्या कहा? और क्या कहा? सर्वव्यापी की पॉइंट है, पावरफुल। हम में कौन दिखाई दे?
बाबा दिखाई दे। तो ये सर्वव्यापी की धारणा किसने फैलाई? हम ही है वो कल्प्रिट्स। भक्तों का इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि तुमने ही अपनी स्थिति को इतना ऊंचा कर दिया कि तुम में ही भगवान दिखाई देने लगा। एक तो ये कारण है सर्वव्यापी भगवान हो गया द्वापर से, तुम्हारी वजह से। और दूसरा भी कारण है, कौन सा? तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो। तुम्हारे अनुभव ही ऐसे हैं कि जहां देखता हूं वहां पर तुम ही तुम हो। शिवमय, शिवा कॉन्शियसनेस। तो टीचर से मुलाकात, उसके बाद में विदेशियों से मुलाकात। क्या कहा? स्पेशल क्या? स्पेशल क्या? स्पेशल प्यार। और क्या कहा? टीचर्स के लिए और एक बात कही है, शुरुआत में एक लाइन है, क्या है? टीचर के बिना गति नहीं है। पावरफुल है ना? टीचर के बिना गति नहीं है। उल्हाना पूरा किया किसने? विदेशियों ने। नहीं तो बाप विश्व कल्याणकारी का टाइटल सिद्ध नहीं होता। तो ये विदेशियों ने किया। और क्या कहा? उससे पहले दादी जानकी से, ये थकाना नहीं है। बाबा ने क्या, फिर भी थकाओ थोड़ा कम, पर फिर भी ये थकना नहीं है। ये क्या है? डैश है, मजेदार नहीं, मौज। ये क्या है? मौज है। तो सेवा कैसी लगे? मौज बन जाए। एक भी विश्व का कोई ऐसा कोई देश ना रहे कि जहां पर संदेश ना दिया हो। ये मुरली की लाइन है। उसी तरह सोचना, जहां हम रहते, जिस शहर में रहते, जिस गांव में रहते, वहां पर एक ऐसा कोई घर ना बचे जिसमें हमने संदेश न दिया हो। इसलिए अपना जो शहर है, गांव है, उसका नक्शा निकालो और देखो कहां नहीं पहुंचे। कौन सा मेडिकल कॉलेज है, कौन सा डेंटल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन से वर्ग के लोग बचे हुए, लेबर क्लास, रिक्शा वाले, कौन है जो बचे हैं। ये काम करना है। ये है अगला होमवर्क आज की मुरली से, कि क्या किया जाए जो उन तक संदेश पहुंच जाए। तो ये एक काम। और एक काम है इस मुरली से। बाबा क्या देख रहे हैं सिर पर? ताज। तो एक ताज बनाना है। कौन सा ताज? प्योरिटी का ताज। जिन्होंने आज तक कभी बनाया नहीं वो बना सकते हैं। प्रॉपर ताज बना के पहन लेना है और अपनी फोटो भी निकाल के रखना है। ये एक होमवर्क। और एक होमवर्क है इस मुरली से, प्यूरिटी का सिंबल, प्यूरिटी का एक चिन्ह अपने पास रखो। क्या क्या चिन्ह है प्यूरिटी के? बहुत सारे चिन्ह है, वो नहीं, स्थूल चिन्ह संसार में जो माने जाते हैं, लोटस, और वो चिन्ह अपने पास रखो। जब भी मन में विकार आक्रमण करे, उस चिन्ह को निकालो और उसको देखो। वो शंख हो सकता है एक, और क्या क्या? कड़ा, दो, तीसरा, चलो होमवर्क 21 चिन्ह प्यूरिटी के। संसार में बहुत सारी चीजों के लिए प्यूरिटी के चिन्ह हैं, जैसे कबूतर प्यूरिटी का चिन्ह, जैसे मोर प्यूरिटी का चिन्ह, जैसे स्वस्तिक प्यूरिटी का चिन्ह, जैसे ओम प्यूरिटी का चिन्ह, जैसे हंस प्यूरिटी का चिन्ह, जैसे जनेऊ प्यूरिटी का चिन्ह, जैसे कंगन बोल दिया, मोर का पंख वो भी प्यूरिटी का चिन्ह, या फिर फूल, कोई भी फूल प्यूरिटी का चिन्ह, या फिर छोटा सा बच्चा है हंस रहा है, निरागस बालक
निरागस बालक, निरागस बालक होते हैं ना जो पालना में है, उसमें कोई ये नन्हा सा शिशु या नहीं जानता इसे कितनी लंबी यात्रा करनी है, ये नन्हा सा शिशु या नहीं जानता आगे का रास्ता समतल होगा या उबड़ खाबड़ होगा, ये नन्हा सा शिशु इसे ये भी नहीं पता, उस ग्वाले से भी इसे कोई लेना देना नहीं जिसने आज ही दूध कम तोला था, ये नन्हा सा शिशु, इसके चेहरे पर वैसी ही निर्विकारिता जो बुद्ध ने कभी अपने जीवन की साधना के बाद पाई थी, ये नन्हा सा शिशु। ऐसी एक कविता है। तो जब भी मन में विकार आए आंखें बंद करो और छोटे बच्चे को हंसता हुआ देखो। ये क्या है? प्यूरिटी का चिन्ह। अब बच्चा कहां से लाओगे? कहीं ना कहीं होंगे आसपास। जितने छोटे हो उतने अच्छे, क्योंकि बच्चों में इनोसेंस होता है। एक धार्मिक पिता होते हैं और वो अपने दोनों बच्चों को चर्च ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको दो चीजें देता हूं, एक 100 रुपए की नोट और एक 1000 रुपए की नोट, ठीक है? आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम क्या दान करते हो ये मैं देखूंगा। प्रवचन होता है पादरी का, चर्च में सारे बैठते हैं और जब उनका टर्न आता है बच्चों का तो दोनों 100 रुपए की नोट दे देते। पिता को बहुत दुख होता है कि मैंने सोचा था मेरे बेटे हैं, दिलदार है, 1000 की नोट देंगे, तुमने 100 की क्यों दी? कोई कारण? वो कहते हैं हाँ कारण तो है, और कारण ये है कि पादरी ने जो प्रवचन दिया था उसमें कहा था बी अ चीयरफुल डोनर, मतलब खुशी खुशी से दान। अगर हम 1000 की देते तो मुझे दुख होता, इसलिए आई वॉन्ट टू बिकम चीयरफुल डोनर। और चीयरफुल डोनर मैं तभी हूंगा जब 100 की नोट देता हूं। तो बच्चे कैसे होते हैं? निर्विकार। छल कपट अभी चालू नहीं हुआ है, अभी चालू होगा। पर कहां से सीखते हैं? माँ बाप से, समाज से, सब तरफ से। वो तो बेचारा क्लीन स्लेट होता है, फिर समाज उस पर लिखना चालू करता है, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, ऊंची जाति के हो, छोटी जाति के हो। उसका कुछ नहीं रहता है, वो तो ढल जाता है धीरे धीरे, फिर उसके स्वभाव संस्कार तैयार होते हैं। उसका क्या दोष अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी सभा है, डायमंड हॉल में बैठी, एक तरफ कुमार बैठे, एक तरफ कुमारियां बैठी है, एक तरफ युगल बैठे हुए, एक तरफ डबल विदेशी बैठे, एक तरफ दादी बैठी है, दादियां बैठी है, एक तरफ टीचर्स, विदेश की विशेष बड़ी बहनें बैठी है, बड़े भाई बैठे हैं, सब इतनी बड़ी सभा के बीच ही मुरली चल रही है। और एक पॉइंट है आज की मुरली से, और एक होमवर्क, विजुअलाइजेशन ऑफ स्वीट होम। मुरली में आया ना, तुम कहां आए हो? स्वीट होम, और स्वीट होम है मधुबन। तो 24 घंटे में एक बार आंखें बंद करो और मधुबन का चक्कर लगाओ। जो मधुबन में रहते हैं वो भी विजुअलाइज करना, देखना आंखों से। अभी मैं कुटिया में हूं, अभी मैं हॉल में हूं, हिस्ट्री हॉल में हूं, अभी मैं बाबा के कमरे में, अभी मैं शांति स्तंभ में हूं, अभी मैं आंगन में हूं। आंखों से देखना, विजुअलाइजेशन ऑफ स्वीट होम, ये भी अभ्यास करना। एक लास्ट होमवर्क मुरली से, 3 एक्सरसाइजेस जो वरदान में है। बाप को याद, स्वयं को याद, बाप को याद और ड्रामा को याद। 3 रिमेम्बरिंग एक्सरसाइजेस। कितना दिन करना है ये सारा काम? 1 हफ्ता। और इसके लिए कल सुबह अमृत वेले के बाद इस मुरली को एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है? इससे पहले कि नई मुरली हाथ में आ जाए, एक बार इसको रिवाइज करना। ऐसे प्यूरिटी की रॉयल्टी वाले, ऐसे कौन सी दृष्टि, कौन सी बुद्धि और कौन सा शीतल मन, शीतल अलौकिक, और बुद्धि रहम दिल बुद्धि वाले। ऐसे चेहरे और चलन से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, प्यूरिटी की रॉयल्टी, ऐसी प्यूरिटी की झलक, फलक, चमक, नशा, रूहानी नशे वाले। ऐसे ऐसे 3 स्मृतियों का तिलक लगाने वाले। ऐसे अचल अडोल रहने वाले परिस्थितियों में। ऐसे सहनशीलता के देव और सहनशीलता की देवियां। ऐसे मास्टर
ब्रह्मा मुरली में है क्या ये? ऐसे फीलिंग प्रूफ, ऐसे ना स्वीट रोम का चक्कर लगाने वाले, ऐसा सदा मौज में रहने वाले, ऐसे फीचर से फ्यूचर को प्रत्यक्ष कराने वाले, अपने फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाने वाले, ऐसे पवित्रता की प्रतिज्ञा लेने वाले, ऐसे पवित्रता के जीवन में चलने वाले, ऐसे एक प्रता, ऐसे ऐसे महामंडलेश्वरों को अपने चरणों में डिगाने वाले, ऐसे युगल मूर्त, ऐसे ऐसे दर्पण में अपने मन को, अपनी भावनाओं को देखने वाले, परसेंटेज को देखने वाले, झलक को देखने वाले, फलक को देखने वाले, ऐसे ऐसे प्यूरिटी का ताज पहनने वाले, ऐसे स्नेही बच्चों को, ऐसे रूहानी अविनाशी सूक्ष्म डोर से बाप को भी खींचकर नीचे लाने वाले, ऐसे सभा में बैठे हुए और सभा में न बैठे हुए, ऐसे जो जाकर सेंटर इंचार्ज और सेंटर संभालने वाली बनने वाली है, ऐसे ऐसे विश्व कल्याण कर हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाने वाले, ऐसे घर जाके ढीले ना बनने वाले, ऐसे होमवर्क करने वाले, ऐसे होमवर्क मुरली से निकालने वाले, ऐसे दूसरों को होमवर्क देने वाले, ऐसे खुद भी होमवर्क करने वाले, ऐसे फॉलो फादर, ऐसे ऐसे कम थकाने वाले, ऐसे थकान भी मौज बन जाए, सेवा भी मौज बन जाए, ऐसे एक स्थान भी न छोड़ने वाले, कोई भी देश छूटे ना, स्वयं में बाप दिखाई दे, स्नेही मूर्त, ऐसे सर्व की गति, दृष्टि वृत्ति कृति में प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, ऐसे शुभ भावना शुभ कामना वाले, ऐसे क्या देखने वाले, रूहानी नजर वाले, या फिर भाई भाई की दृष्टि या फरिश्ता देखने वाले, आत्मिक दृष्टि वाले, और वो सारी 6 बातें। तुम्हारी प्यूरिटी कोई छीन नहीं सकता, ये भी कहा है मुरली में। तो आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और संगम काल और भविष्य काल में भी पवित्र रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।